हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो आज सबसे पहले तो एक बात कि अगर 8 बहनों का इकलौता भाई क्रॉस ड्रेसिंग की फीलिंग्स रखे, लड़कियों वाली फीलिंग्स रखे, तो क्या वो सही है? अगर सही है तो क्या उसको ये चीज कंटिन्यू करनी चाहिए? अगर गलत है तो क्या उसको ये चीजें बंद कर देनी चाहिए? क्योंकि देखिए, 8 बहनों में अगर एक भाई है तो उसकी शायद गर्ल्स वाली फीलिंग मतलब उनकी फैमिली को कितना हर्ट करेंगी, कितना उनके लिए सही नहीं होगा। आई थिंक बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और ये फीलिंग्स देखिए, जरूरी नहीं है कि सबकी होती हैं, किसी की होती है, बट सुगम को ये चीज कंट्रोल में करनी चाहिए। तो जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। तो अभी चलिए, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको फुल स्टोरी सुनाते हैं। सुगम की एज है 21 ओल्ड। वो एमपी के एक गांव से बिलोंग करते हैं और उनकी 8 बहनें हैं। 8 लड़कियों के बाद सुगम की मदर ने सुगम को बर्थ किया, बट उनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई कि सुगम की जो मम्मी है वो नहीं रही, और सुगम का जो लालन पालन है, जो भी उनकी परवरिश है, वो उनकी 8 बहनों के हाथों से हुई। तो देखिए, जिस घर में 8 लड़कियां होंगी तो एक ही लड़का होगा। मतलब ये सोचने वाली बात हो जाती है कि वो लड़का अपने माँ बाप का कितना लाडला होगा, अपनी बहनों का कितना दुलारा होगा। मतलब उससे जितना प्यार मिलेगा, आई थिंक शायद ही किसी को मिलेगा। तो सुगम अपनी बहनों के बहुत लाडले थे, बट घर में प्रॉब्लम क्या थी कि सुगम अकेला बच्चा था जो लड़का था। उनसे पहले जो उनकी बहनें थी वो 8 बहनें उनकी लड़कियां थी, और घर में इतनी सारी गर्ल्स होने के बाद एक लड़का उनके घर में पैदा हुआ, और सुगम की बहनें उसको बहुत प्यार करती थी, बहुत लाड प्यार से रखती थी। बट सुगम जब से छोटे थे वो हर चीज में अपनी बहनों को ही देखते थे, और सुगम की जो सिस्टर्स थी वो भी उसको बहुत बार अपने घर के जो अपने ही छोटे कपड़े होते थे वो पहना देती थी। मतलब सुगम के लिए कई बार कपड़े नहीं खरीदे जाते थे, उनके घर में उनके जो बहनों के छोटे कपड़े थे, फ्रॉक वगैरह थी, वो उसको पहना दी जाती थी। और सुगम अपने घर में चारों तरफ लड़कियों को ही देखता था, अपनी बहनों को ही देखता था कि वो क्या पहनती हैं, क्या खाती हैं, कैसे वो घर के काम करती हैं। मतलब बच्चा देखिए एक चीज ऑब्जर्व करता है, उसके आसपास जो भी चीजें होती हैं वो उनको देखकर ही सीखता है। बोलते हैं ना कि पहला स्कूल घर होता है, और बच्चा अपने घर में जो चीज देखेगा वो सीखेगा ही। तो 8 बहनों के बीच में पल रहे सुगम को मतलब हर चीज लड़कियों वाली दिखाई देती थी, क्योंकि उनके घर में कोई लड़का था ही नहीं। और सुगम अपनी बहनों के बहुत लाडले भी थे, तो उनको इतने प्यार से पालते थे। उनकी बहनें उसको कई बार फ्रॉक पहनाकर उसको लिपस्टिक वगैरह लगा देती थी, उसके बालों को भी थोड़ा सा बड़ा रखती थी, उसकी कई बार चोटी वगैरह भी बना देती थी। मतलब अपनी बहनों के बीच में अच्छे से पल रहे थे सुगम। बट उसकी बहनों ने ये चीज कभी नहीं सोची थी कि घर में ऐसे अपने छोटे कपड़े पहनाकर सुगम की जो फीलिंग्स हैं वो ही चेंज हो जाएंगी, उसको जो बॉयज वाली फीलिंग है वो नहीं होंगी, और उसको हमेशा ही गर्ल्स वाले जो कपड़े हैं, गर्ल्स वाली जो ड्रेसिंग है, गर्ल्स वाला जो मेकअप है वही अच्छा लगने लगेगा। सुगम धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे, और उनकी बहनें उसका जो ख्याल है वो बहुत अच्छे से रख रही थी। तो ऐसे ही धीरे धीरे सुगम स्कूल जाने लगते हैं, और वो अपने घर में हर चीज देखते हैं, अपनी बहनों के कपड़े देखते हैं। तो कभी कभी सुगम उनका दुपट्टा लेकर सिर पर और घर में घूमते थे, तो उनकी बहनें भी उनको खूब लाड प्यार से बोलती थी, उसको कभी मना नहीं करती थी कि तुम ऐसा नहीं करो। वो बल्कि उसका इस तरह से दुपट्टा लेना देखकर खुश हो जाती थी, और उसका जो मतलब लाड है वो लड़ाने लगती थी कि हमारा भाई कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही क्यूट लग रहा है। देखिए, बच्चे बहुत बार ऐसा करते हैं, और हम उनको
बोल देते हैं कि हाँ लड़का है तो क्या हुआ, पर देखो दुपट्टा लेके बहुत प्यारा दिख रहा है। तो सुगम ऐसे ही धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे और ऐसे ही सुगम पहुंच गए 9th क्लास में। और 9th क्लास में एक बार उनकी बहन ने उसको अपना एक सूट पहना दिया और सूट पहनाने के बाद उसको चूड़ियां वगैरह पहना दी, उसको बिंदी वगैरह लगा दी, लिपस्टिक लगा दी, उसको एकदम से लड़की बना दिया और उसको बोला कि चलो आज तुम हमारी एक और बहन बन जाओ और हम 9 बहनें हो जाएंगी और हम साथ में अच्छे से एंजॉय करेंगे, अच्छे से खेलेंगे। तो सुगम की बहन ने सुगम को ऐसे ही मजाक मजाक में प्यार लाड से ही एक बार सूट पहनाया और वो तो थोड़ी देर बाद उतार दिया गया। उसकी बहनों ने उसको बोला कि तुम चेंज कर लो, बट सुगम बोल रहे थे कि मेरा धीरे धीरे बार बार यही मन हो रहा था कि मैं वही चीज पहनूं। सुगम स्कूल जाते थे। स्कूल में उसका एक फ्रेंड था धीरज। धीरज के पापा आर्मी में थे और धीरज के घर में सिर्फ उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई ही थे। तो धीरज के साथ सुगम की बहुत अच्छी दोस्ती थी और सुगम ने जब वो सूट पहना था तो उसने ये बात धीरज को जाकर बताई कि मेरी बहन ने मुझे सूट पहनाया और वो पहनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा मन करता है कि मैं बार बार वैसे ही सूट पहनूं और लड़कियों की तरह ही तैयार हूं। तो धीरज अपने घर से एक दुपट्टा ले आते हैं स्कूल में और स्कूल में से जब भी वो बाहर निकलते हैं तो सुगम वो दुपट्टा सिर पर लेकर गली में चलते थे। और देखिए गांव में कोई ऐसा टाइम नहीं होता है कि जब लोग बाहर नहीं निकलते हैं, तो सुगम और धीरज रास्ते में ही कहीं पर बैठकर ऐसे ही चुन्नी दुपट्टा लेकर घूमते थे। मतलब सुगम को ये चीज बहुत अच्छी लगती थी, पर वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाते थे क्योंकि गांव में कोई ना कोई आता जाता रहता है। अगर वो ये चीज देख लेता तो सुगम का ये जो शौक है, सुगम का ये जो लेडीज ड्रेसिंग के लिए प्यार है, वो सबके सामने आ जाता और गांव में कोई भी चीज छुपाना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे सुगम और धीरज की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी और दोस्ती बढ़ते बढ़ते सुगम और धीरज का जो प्यार है वो भी बढ़ता जा रहा था। सुगम को गर्ल्स ड्रेसिंग का शौक था और धीरज को ऐसा कुछ शौक नहीं था, पर धीरज हर तरह से ये चीज ट्राई करते थे कि वो सुगम को खुश कर पाए। तो बहुत बार ऐसा होता था कि धीरज सुगम के लिए ऐसी चीजें लेकर आते थे और सुगम उसको ट्राई करते थे और दोनों बहुत खुश होते थे। एक बार हुआ क्या कि धीरज की मम्मी और उसका भाई कहीं बाहर चले जाते हैं काम से और उस दिन धीरज घर पर अकेले होते हैं। तो धीरज उसको बताते हैं कि सुगम आज मैं घर पर अकेला हूँ, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चल सकते हो, थोड़ी सी देर हम वहां पर खेलेंगे। तो सुगम ने अपने घर पर ये चीज बता दी कि मैं धीरज के घर जाऊंगा आज, और सुगम चले जाते हैं धीरज के साथ धीरज के घर पे। धीरज के घर पे जाने के बाद सुगम का जो शौक है वो तो देखिए वो उसको पहले ही बता चुका था कि उसको गर्ल्स ड्रेसिंग बहुत अच्छी लगती है, साड़ी पहनना, सूट पहनना, लिपस्टिक बिंदी लगाना, हाथों में चूड़ियां पहनना उसको बहुत पसंद है। तो जब सुगम धीरज के घर जाते हैं और उसकी जो मम्मी थी वो ज्यादातर साड़ियां ही पहनती थी, तो जब वो उसकी मम्मी की ढेर सारी साड़ियां देखते हैं तो सुगम का जो मन है वो उनको पहनने को कर जाता है। और धीरज को उसके इस शौक के बारे में पता ही था, तो धीरज उसको अपनी मम्मी की एक साड़ी दे देते हैं निकाल के और उसको कुछ मेकअप भी दे देते हैं कि ये तुम पहन लो। सुगम उसको मना करते हैं पर धीरज उसको फोर्स करता है कि नहीं नहीं तुम ये पहन लो, तुम्हें वैसे भी इतना अच्छा लगता है और जब गांव में बाहर स्कूल से आते जाते तुम छुप छुपा कर ये सब करते हो, पर आज तो घर में कोई नहीं है, तुम ये चीज कर सकते हो और अपना शौक पूरा कर सकते हो। वो दोनों एक वीडियो देखते हैं और सुगम जैसे तैसे करके धीरज की मम्मी की वो साड़ी पहन लेते हैं, होठों पर लिपस्टिक लगा लेते हैं, हाथों में उसकी चूड़ियां पहन लेते हैं, माथे पर बिंदियां लगा लेते हैं, मतलब अच्छे से एक लड़की के रूप में तैयार हो जाते हैं। पर धीरज की मम्मी के कपड़े ब्लाउज वगैरह उसको फिट नहीं आ रहे थे, पर वो जैसे तैसे करके मैनेज करते हैं और साड़ी पहन लेते हैं, मेकअप कर लेते हैं। और जब वो धीरज से पूछता है कि धीरज मैं कैसा लग रहा हूँ, तो धीरज जो है वो एकदम से
मतलब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सुगम का जो रंग था वो एकदम गोरा था, वो एकदम से स्लिम ट्रिम जो लड़के होते हैं, सुंदर जो लड़के होते हैं उनमें से एक थे। और जब उसने साड़ी पहनी और मेकअप किया तो एकदम लड़की की तरह उनका लुक जो था वो आ रहा था। और धीरज उसका हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करते हैं और उसको प्रपोज कर देते हैं कि सुगम क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी। तो सुगम एकदम से हैरान हो जाते हैं कि अब इस बात का मैं क्या रिप्लाई करूं। सुगम उसको मना करेंगे या हाँ बोलेंगे, क्या होगा आगे की स्टोरी में वो आपको सेकंड पार्ट में बताएंगे, बिकॉज स्टोरी है थोड़ी सी लंबी और आज का वीडियो भी हो गया है बहुत लंबा। तो अगर आप सेकंड पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप जानना चाहते हैं कि सुगम ने धीरज को क्या रिप्लाई किया, उसके प्रपोजल का क्या, सुगम की जो फीलिंग्स थी वो सिर्फ ड्रेसिंग तक सीमित थी या फिर वो प्रॉपर एक लड़की वाली फीलिंग्स रखते थे, वो आपको नेक्स्ट टाइम बताएंगे। तो अगर सेकंड पार्ट चाहिए आपको तो भर भर के कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट पक्का कीजिएगा, बिकॉज जब कमेंट आएंगे तो मैं आपको सेकंड पार्ट शेयर करूंगी। तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।